राजा आदित्यवीर और रानी सुरभि का रथ उस दिन शिकार से लौटते हुए अचानक अनजान रास्तों में भटक गया। आसमान पर काले बादल छा चुके थे और सूरज की आखिरी किरणें भी घने पेड़ों के झुरमुट में गुम हो गईं। हवा में अजीब सी गंध थी, नमी, मिट्टी और किसी अनजानी सड़ांध की। महाराज, लगता है हम रास्ता खो बैठे हैं, रानी ने धीमे स्वर में कहा। उनकी आंखों में भय की झलक साफ दिख रही थी। राजा ने रथ रोक दिया और चारों ओर नजर दौड़ाई। जहां तक दृष्टि जाती सिर्फ अंधेरा और घना जंगल फैला था। पेड़ों की डालियां मानो काली परछाइयों की तरह हाथ बढ़ाकर उन्हें पकड़ लेना चाहती थी। पक्षियों की जगह अब उल्लुओं की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। डरिए मत रानी, राजा ने तलवार की मूठ कसकर पकड़ी। जब तक मैं हूं, आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमें चलते रहना होगा, कहीं न कहीं से तो निकलने का रास्ता मिलेगा। दोनों रथ से उतरकर पैदल ही जंगल की काई लगी जमीन पर बढ़ने लगे। रानी का दुपट्टा बार बार झाड़ियों में उलझ जाता तो राजा उसे छुड़ाकर आगे बढ़ाते। उनके पैरों के नीचे सूखी टहनियां टूटने की आवाज गूंजती, मानो कोई उनका पीछा कर रहा हो। कुछ दूरी तक बढ़ने के बाद अचानक उन्हें दूर कहीं टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। रानी ने राहत की सांस ली और कहा, देखिए महाराज, शायद वहां कोई बस्ती है। चलिए, हमें मदद मिल सकती है। राजा ने रोशनी की ओर कदम बढ़ाए। जैसे जैसे वे पास जाते गए, रोशनी स्पष्ट होती गई और उनके सामने एक छोटा सा गांव उभर आया। गांव साधारण था, लेकिन अजीब सी खामोशी वहां पसरी थी। चारों ओर मिट्टी की झोपड़ियां थीं, बीच में जलती हुई मशालें और कुछ लोग आग के पास बैठे दिखाई दे रहे थे। गांव वालों ने राजा और रानी को देखा तो उठ खड़े हुए। उनके कपड़े फटे पुराने थे, लेकिन आंखों में अजीब चमक थी। एक बूढ़ा सा आदमी आगे बढ़ा और झुककर बोला, स्वागत है महाराज, स्वागत है रानी साहिबा। आपने हमारे गरीब गांव को सम्मानित किया। कृपया हमारे साथ आइए, हम आपको भोजन और विश्राम देंगे। रानी को थोड़ी तसल्ली मिली। उसने राजा से कहा, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, आखिरकार हमें आसरा मिल गया। राजा ने भी सिर हिलाया, मगर उसके मन में अब भी बेचैनी थी। उस गांव की खामोशी, लोगों की अजीब निगाहें और चारों ओर पसरी गंध उसे परेशान कर रही थी। गांव वाले उन्हें एक बड़ी झोपड़ी में ले गए, जहां चारपाइयां बिछी हुई थी। अंदर दीपक जल रहा था और बीच में एक मिट्टी का बड़ा घड़ा रखा था। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, आप थके होंगे, पहले विश्राम कीजिए, फिर भोजन तैयार है। रानी ने राहत की सांस ली और बैठ गई, लेकिन राजा की नजर घड़े पर पड़ी। उसमें से वही अजीब सड़ांध उठ रही थी जो पूरे गांव में फैली थी। राजा ने सोचा, ये कैसी बस्ती है? लोग गरीब लगते हैं, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक है वो सामान्य नहीं। और ये बदबू, ये किस चीज की है? बाहर गांव वाले धीमी आवाजों में आपस में कुछ बातें कर रहे थे, जिनके शब्द साफ तो नहीं सुनाई देते, लेकिन उनकी हंसी में एक डरावना कंपन था। रानी ने धीरे से राजा का हाथ पकड़ लिया। महाराज, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ये लोग सामान्य तो नहीं लगते। राजा ने तलवार की मूठ पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारा अंदेशा गलत नहीं है, हमें सावधान रहना होगा। जैसे ही वे दोनों ये सोच ही रहे थे, झोपड़ी के बाहर से एक गांव वाले की भारी आवाज आई, भोजन तैयार है, मेहमानों के लिए खास भोजन। राजा और रानी ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। राजा आदित्यवीर और रानी सुरभि धीरे धीरे झोपड़ी से बाहर निकले। मशालों की रोशनी अब और तेज हो चुकी थी। गांव के लगभग सभी लोग खुले मैदान में जमा थे। उनके बीच में बड़ा सा चूल्हा जल रहा था और उस पर मिट्टी के भारी बर्तन रखे थे। धुएं में अजीब सी गंध थी, मानो मसालों में कुछ और मिला हो। गांव वालों ने दोनों का स्वागत किया और उन्हें आग के पास बिठा दिया। राजा ने इधर उधर नजर डाली। सबकी आंखें चमक रही थी, जैसे किसी शिकारी की नजर शिकार पर टिक गई हो। रानी के मन में भय की लहर उठी, लेकिन वो अपने चेहरे पर सामान्य भाव बनाए रही। एक औरत ने थाली में खाना परोसा और रानी की ओर बढ़ाई। थाली में मोटे दाने का चावल, मांस का टुकड़ा और काले रंग की चटनी जैसी चीज थी। रानी ने थाली हाथ में ली, लेकिन खाते ही उसके भीतर बेचैनी उमड़ने लगी। उसने धीरे से राजा की ओर देखा और आंखों से संकेत दिया, कुछ गड़बड़ है। राजा ने भी अपनी थाली में रखा मांस उठाकर देखा। वो लाल चटक रंग का था और उसमें से वही गंध उठ रही थी जो पूरे गांव में फैली थी। राजा का दिल धक से रह गया। उसने जल्दी से थाली नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए बोला, आप लोगों ने बड़ा स्नेह दिखाया, लेकिन हम पहले पूजा करके फिर भोजन करेंगे। गांव वाले एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़े। उनकी हंसी में एक अजीब सा डर था। बूढ़ा आदमी आगे बढ़ा और बोला, ये भोजन खास है महाराज, इसे मना करना हमारे रीति रिवाज के खिलाफ है। राजा ने तलवार की मूठ पर हाथ कस दिया। वो अब समझ चुका था कि कुछ तो बहुत गलत है। तभी उसने देखा, चूल्हे के पास रखा एक बर्तन धीरे धीरे खुला और उसमें से खून से सने मानव अवशेष झलक गए। रानी के मुंह से दबा दबा चीख निकल गई। उसने तुरंत अपना दुपट्टा मुंह पर रख लिया। अब सब कुछ साफ था। ये साधारण गांव नहीं, बल्कि नरभक्षियों का बसेरा था। गांव वाले अब धीरे धीरे उनके चारों ओर घेरा बनाने लगे। उनकी आंखों की चमक और तेज हो गई थी। एक नौजवान ने हंसते हुए कहा, आज हमें राजा और रानी का स्वाद चखने का मौका मिलेगा। रानी का चेहरा पीला पड़ गया। वो राजा से चिपक गई और फुसफुसाई, महाराज, हमें यहाँ से भागना होगा। इसी वक्त राजा की आंखों में भीषण क्रोध था।
उसने तलवार खींचकर हवा में लहराई। धातु की चमक मशालों की रोशनी में चमक उठी और नरभक्षी एक पल के लिए ठिठक गए। हम तुम्हारे शिकार नहीं है राजा गर्जा, अगर आगे बढ़े तो मौत पाओगे। लेकिन नरभक्षी हंस पड़े। उनमें से एक ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, तुम तलवार से एक दो को मार सकते हो, लेकिन हम सैकड़ों हैं। आज की दावत खास होगी। राजा ने जल्दी से स्थिति समझी। सीधा टकराना मौत को बुलाना था, उसे कोई चाल चलनी होगी। उसने रानी से धीरे से कहा, जैसे मैं कहूं वैसा करो। फिर राजा ने ऊंची आवाज में कहा, ठीक है, अगर ये तुम्हारा नियम है तो हम भोजन करेंगे, लेकिन हमारे धर्म में नियम है कि पहले देवताओं को भोग चढ़ाया जाता है। हमें थोड़ा समय दो। गांव वाले कुछ देर सोच में पड़ गए। बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। राजा और रानी को थोड़ी राहत मिली। वे झोपड़ी के अंदर लौट आए। अंदर आते ही रानी फूट पड़ी, महाराज अब हम क्या करेंगे? ये नरभक्षी हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। राजा ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, साहस रखो, हर अंधेरे में कहीं न कहीं रोशनी होती है, हमें रास्ता ढूंढना होगा। राजा ने झोपड़ी की दीवार टटोली। वहां पीछे की ओर एक टूटी हुई जगह थी, जहां से जंगल की झाड़ियां दिख रही थी। यही शायद उनका बचाव का रास्ता था। रानी, मौका मिलते ही हम इसी रास्ते से भागेंगे, लेकिन सावधान रहना होगा। बाहर नरभक्षी ढोल पीटते हुए जश्न मनाने लगे थे। उनकी आवाजें गूंज रही थी, आज की रात राजा रानी की रात है, आज की रात दावत है। राजा और रानी एक दूसरे को कसकर थामे रहे। अब उनके सामने सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो इस नरक से निकल जाएं, या फिर नरभक्षियों की दावत बन जाएं। बाहर गांव में उत्सव का शोर बढ़ता जा रहा था। ढोल की थाप, अजीब गाने और आग की लपटें रात के अंधेरे को और भी भयावह बना रही थीं। राजा आदित्यवीर दीवार में बनी दरार से बाहर झांक रहे थे। पास ही घने झाड़ दिखाई दे रहे थे, लेकिन बीच बीच में मशालें गड़ी थीं। इसका मतलब था कि नरभक्षियों ने गांव के चारों ओर निगरानी रखी हुई है। रानी सुरभि ने फुसफुसाकर कहा, महाराज अगर हम भागते समय पकड़ लिए गए तो? उसकी आवाज कांप रही थी। राजा ने उसका हाथ थामकर कहा, डरना मत, डर ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें अपनी बुद्धि और साहस से इनसे निकलना होगा। कुछ देर इंतजार के बाद मौका मिला। ढोल की आवाजें और ऊंची होने लगी, मानो सबका ध्यान उत्सव में हो। राजा ने धीरे से झोपड़ी की दीवार तोड़ी और रानी को बाहर निकलने का इशारा किया। दोनों चुपचाप झाड़ियों में घुस गए और झुककर आगे बढ़ने लगे। जंगल की मिट्टी गीली थी, उनके कदमों के निशान आसानी से पड़ रहे थे। राजा ने ध्यान दिया और अपनी तलवार की नोक से मिट्टी को उलट पलट कर निशान मिटा दिए। वे धीरे धीरे मशालों की रोशनी से दूर जा रहे थे कि अचानक कहीं से एक कुत्ते जैसी आवाज आई, भौलल भौलल। रानी का दिल जोर से धड़क उठा। अगले ही पल दो गांव वाले मशाल लेकर उनकी ओर दौड़ पड़े। कौन है वहां? एक गर्जा। राजा ने तुरंत रानी को नीचे झुका दिया और खुद एक पेड़ के पीछे छिप गए। जैसे ही नरभक्षी पास आए, राजा ने बिजली की तेजी से वार किया। एक चीख गूंजी और वो जमीन पर गिर पड़ा। दूसरा भागने लगा, लेकिन राजा ने उस पर छलांग लगाकर उसका मुंह दबा दिया। अगर आवाज निकाली तो यही मार दूंगा, राजा फुसफुसाए। डरे हुए आदमी ने सिर हिलाया। राजा ने उसे बांधकर झाड़ियों में फेंक दिया। चलो रानी, जल्दी। दोनों आगे बढ़े। उन्हें लगा कि अब वे गांव की सीमा पार कर लेंगे, लेकिन तभी सामने से मशालों की कतार दिखाई दी। दर्जनों नरभक्षी रास्ता रोके खड़े थे। उनके चेहरे पर क्रूर मुस्कान थी। बूढ़ा नेता भी वहीं था। उसने ऊंची आवाज में कहा, भागना चाहते हो? हमें बेवकूफ समझा है? ये गांव तुम्हारे जैसे मेहमानों को कभी जाने नहीं देता। राजा ने तलवार उठाई। रानी उसके पीछे खड़ी हो गई। हम तुम्हारे कैदी नहीं है, राजा गरजे। नरभक्षियों ने उन्हें घेर लिया। हर किसी के हाथ में भाले, कुल्हाड़ियां और आग की मशालें थीं। उनकी आंखों में भूख की चमक थी, जैसे वे दोनों को वहीं चीर कर खा जाएंगे। राजा ने एक गहरी सांस ली और अचानक तलवार घुमाकर पास खड़े दो नरभक्षियों को गिरा दिया। रानी ने पास रखी लकड़ी उठाई और पूरे साहस से एक और पर वार किया। उनका प्रतिकार देखकर नरभक्षी क्षण भर के लिए पीछे हटे, लेकिन तुरंत उनकी संख्या हावी होने लगी। राजा और रानी लड़ते हुए एक तरफ खिसकते गए। तभी राजा की नजर पास के एक पुराने कुएं पर पड़ी, जो आधा टूटा हुआ था और उसमें बेलें लटक रही थी। राजा ने रानी से कहा, हम इसी रास्ते से निकल सकते हैं, पीछे मत देखना, बस मेरे साथ कूदना। रानी का चेहरा भय से सफेद पड़ गया। कुएं में? अगर गहराई बहुत ज्यादा हुई तो? मौत यहाँ खड़ी है और शायद जीवन वहां, राजा ने दृढ़ स्वर में कहा। बिना देर किए राजा ने रानी का हाथ पकड़ा और दोनों ने अचानक कुएं की ओर छलांग लगा दी। हवा को चीरते हुए वे नीचे उतरते गए। उन्हें लगा कि अब वे पानी में गिरेंगे, लेकिन उनकी उम्मीद के विपरीत उनके पैर एक सख्त जमीन पर पड़े। चारों ओर घुप अंधेरा था। ऊपर से नरभक्षियों की चीखें धीरे धीरे धीमी होती गईं और अंत में खामोश हो गईं। राजा ने रानी का हाथ कसकर पकड़ा। डरना मत सुरभि, हम सुरक्षित हैं। रानी की सांसें अभी भी तेजी से चल रही थीं। महाराज, ये कहाँ आ गए हम? क्या ये कुआं कोई गुप्त मार्ग है? राजा ने अपनी तलवार निकालकर एक मशाल की तरह इस्तेमाल किया और अपने चारों ओर देखा। उनके सामने एक सुरंग थी। उसकी दीवारें पत्थर से बनी थी और उन पर काई जमी हुई थी। हवा में मिट्टी और नमी की पुरानी गंध थी। राजा को लगा कि ये रास्ता बहुत पुराना है।
लगता है ये कोई साधारण कुआं नहीं है। चलो देखते हैं ये कहाँ जाता है, राजा ने कहा। वे धीरे धीरे सुरंग में आगे बढ़ने लगे। हर कदम पर दीवारों से पानी टपकने की आवाज आती थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक ढलान मिली। ढलान पर उतरते ही उन्हें एक खुली जगह दिखाई दी जहां कुछ बिखरी हुई मशालें और पुराने बर्तन पड़े थे। राजा ने देखा कि दीवारों पर कुछ आकृतियां खुदी हुई हैं। एक आकृति में एक राजा को दिखाया गया था जो एक भयावह राक्षस से लड़ रहा था। दूसरी में उसी राजा को गांव वालों के साथ दिखाया गया था जो एक अजीब पत्थर की पूजा कर रहे थे। रानी ने ध्यान से देखा। महाराज, ये तो हमारे ही पूर्वज हैं। ये वही राजा हैं जिन्होंने कहा था कि वे अपनी प्रजा को बचाने के लिए जंगल में गए थे लेकिन कभी वापस नहीं लौटे। राजा ने एक शिलालेख पर अपनी तलवार की नोक से रगड़कर धूल हटाई। उसमें लिखा था, जो कोई इस रास्ते से गुजरेगा उसे नरभक्षियों के रहस्य का पता चलेगा। जिस पत्थर की वे पूजा करते हैं वो अभिशाप है। वो इस गांव के लोगों को जानवर बना देता है। ये पढ़कर राजा और रानी चौंक गए। इसका मतलब था कि ये लोग जन्म से नरभक्षी नहीं थे बल्कि उस शापित पत्थर के कारण बने थे। वे और आगे बढ़े जब तक कि उन्हें एक भारी दरवाजा नहीं मिला। दरवाजे पर उनके राज्य का प्रतीक चिन्ह बना हुआ था, एक उड़ता हुआ बाज। राजा ने दरवाजा खोला और वे एक घने जंगल में पहुंच गए। सामने एक नदी बह रही थी। वे समझ गए कि ये नदी उनके राज्य की ओर जाती है। खुली हवा में आकर रानी ने गहरी सांस ली। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर उन पर पड़ रही थीं। वे सुरक्षित थे। महाराज, हमें अब वापस जाकर उस पत्थर को ढूंढना होगा, रानी ने दृढ़ता से कहा। हमें उन लोगों को इस श्राप से आजाद करना होगा। राजा ने सिर हिलाया। हाँ सुरभि, ये सिर्फ हमारी जान बचाने की लड़ाई नहीं थी बल्कि हमारे राज्य और उन भोले भाले लोगों की भी लड़ाई है जो इस श्राप में फंसे हुए हैं। अब मैं उस रास्ते के रहस्य को सुलझाऊंगा और अपने पूर्वजों के अधूरे काम को पूरा करूंगा। वे दोनों नदी के किनारे किनारे अपने राज्य की ओर बढ़ने लगे। उनकी आंखों में डर की जगह एक नया दृढ़ संकल्प था। वे जानते थे कि अब उनका सामना सिर्फ नरभक्षियों से नहीं बल्कि उस प्राचीन अभिशाप से होगा जिसे उनके पूर्वजों ने दबाने की कोशिश की थी। वे एक नई लड़ाई के लिए तैयार थे, एक ऐसी लड़ाई जो इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकती थी।